سطاع المدينة. صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. يا إمامنا يا أمين، يا سند للمسلمين، يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه. من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه. اللهم صل عليه. الله حببني في الإيمان، حسسني بالأمان واتعلقت بيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نفسي اشوفك في المنام يا رسول الله، وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله. وانول شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف امتك واتحامى فيك. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره. पाक मकामात की ज़ियारत के लिए रवाना हुआ। इंशाअल्लाह नबी हम दोनों की नमाज बाजमात तकबीर उला के साथ मस्जिद नबी में अदा फरमाएंगे। और सब आप लोग उम्रा पर तशरीफ लाए, इसमें ना ही आपके पैसों का कमाल है और ना ही आपके रिश्तेदारों का कमाल है, बल्कि मेरा खुदा जिस पर 70 मरतबा मेहरबान होता है उसको अपने और अपने नबी के दर की हाजिरी नसीब फरमाता है। सरकार दो आलम मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो आज भी रोज़ा रसूल पर लिखी हुई है कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत, कि जिसने मेरी कब्र अनवर की, मेरे रोज़े अक़दस की ज़ियारत की, कल क़यामत वाले दिन मैं उनकी शफाअत करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और आप कितने खुश नसीब हैं कि कल क़यामत वाले दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाएंगे। आज सब मदीना मुनव्वरा का पहले जो नाम था हजूर की हिजरत से पहले, वो था यसरब, जिसका मतलब था दुखों वाला शहर। इस बात से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। एक दफा आप इसके ऊपर तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी के साथ में, तो ये कांपने लगे। हजूर ने अपने पाँव की एड़ी की ठोकर मार कर उससे कहा, ऐ ओहद, तुझे खबर नहीं है कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। तो अल्लाह ने ओहद को दबान दिया, उसने वापसी हजूर से कलाम किया कि या रसूल अल्लाह, मैं
7.5 से 8 किलोमीटर लंबा और 2.5 से 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। इसको देखना भी इबादत है। ये सामने जो छोटी पहाड़ी आपको नजर आ रही है, ये है जबल। फीमेल माई बहनें, उनके लिए भी जंग में एक बहुत बड़ा सबक है। इस जंग में एक सहाबी शहीद हुए जिनका नाम हजरत हंजला बिन मालिक है। ये वो सहाबी है कि जिनकी एक दिन पहले शादी हुई है, सुबह जंग का ऐलान हो गया। जब जंग में जाने लगे, आपकी बीवी दरवाजे तक आई और आपसे कहने लगी, हंजला जंग में तो जा रहे हो लेकिन जिंदा वापस नहीं आए। आप बड़े परेशान हुए। एक दिन पहले मेरी शादी हुई और मेरी बीवी मुझसे ये बोल रही है। आपने पीछे मुड़कर अपनी बीवी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ शादी के लिए रजामंद नहीं है? ये तकरीबन 11 कदम तक हजूर के पीछे चलता है। हजूर ने पीछे मुड़कर ओद से पूछा, ऐ ओद तुम क्या चाहते हो? ओद ने कहा, या सुल्ला, जो मेरे दामन में शहीद हुए हैं, या तो उनको मेरे दामन में दफन किया जाए या मैं भी इनके साथ जन्नतुल बकी में जाना चाहता हूँ। तो हजूर ने 2 वादों के साथ शुहदाए ओहद को ओहद के दामन में दफन किया। पहला वादा ये कि जो मेरी ज़ियारत के लिए आएगा वो तुम्हारी ज़ियारत ज़रूर करेगा, और दूसरा वादा ये कि कल क़यामत वाले दिन तक मेरी मस्जिद नबी, मेरा हरम बढ़ते बढ़ते तुम तक आ पहुँचेगा। इसलिए इसको मदीना की अहम तरीन ज़ियारत कहा जाता है। एक साथ जाएंगे, वहाँ पर इज्तिमाई तौर पर फातिहा पढ़ेंगे, दुआ करेंगे इज्तिमाई तौर पर। ये साहब सामने ये जो 2 कब्रें आपको नज़र आ रही हैं, इनमें से एक में हजूर के चचा आराम फरमाए और दूसरी में 2 सहाबा इकराम हज़रत मुसअब बिन उमैर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आराम फरमाए। उधर थोड़ा सा आगे देखेंगे, वो 1-1 फीट की दीवार आपको अंदर नज़र आ रही है। इस ग्रिल टाइप की जगह के अंदर वो सामने नज़र आ रही है। मुसलमानों की किबला अव्वल की हिफाजत फरमाए और फलस्तीन के मुसलमानों पर अपना खसूसी रहम व करम फरमाए, उनको फतह व कामरानी नसीब फरमाए। कुफार गैर मुस्लिम यहूद व नसारा मुसलमानों को ताने दिया करते थे कि तुम कहते हो कि हमारा मजहब इस्लाम तुमसे अलग है, लेकिन तुम किबला हमारा इस्तेमाल करते हो। जिस दिन से ये बात हुई, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज पढ़ते थे, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद हजूर जब तशहुद में अत्तहियात में बैठते थे तो आसमान की तरफ मुँह करके दिल ही दिल में ख्याल करते थे, या अल्लाह हमारा किबला वो बना लें जो हमारे जैसे अमजद हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। तो इसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम पुराने मजीद फुरकान हमीद की सूरत बकरा की ये वाली आयात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, जिसका मतलब, जिसका मफ़हूम ये है कि ए नबी, आपका बार बार आसमान की तरफ देखना हमें बहुत पसंद आया। जिस तरफ आपका दिल चाहे आप उसी तरफ तो खैर फेर दे, हम किबला रुख उसी तरफ बना देंगे। हजूर ने नमाज की हालत में 2 रकात पढ़ चुके थे दुआ की। हजूर ने नमाज की हालत में बैतुल मुक़द्दस से बैतुल हराम यानी कि मक्का मुकरमा की तरफ मुँह कर दिया, और उस दुआओं की कबूलियत वाली मस्जिद भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश होती। आपने भी यहाँ पर जाना है। 2 रकात नफल तहियतुल मस्जिद क़िबलतैन अदा फरमाए। नियत आपने याद करने के 2 रकात नफल तहियतुल मस्जिद क़िबलतैन अदा फरमानी है आपने, और अपनी दुआओं में अपने प्यारों को याद रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी की दिली ख्वाहिश के सदके आप तमाम हज़रात की दिली ख्वाहिशात को भी पूरा फरमाएंगे। इंशाअल्लाह हमारा यहाँ पर 20 से 25 मिनट का क़याम रहेगा सर। सऊदी गवर्नमेंट ने 7 मस्जिदों में से 2 मस्जिदों को शहीद कर दिया। बाकी मस्जिदों की तादाद 5 रह गई। इसलिए इस अरबी में समसा मसाइल भी कहा जाता है। तो 5 की तादाद ज़्यादा हुआ है।
اس جنگ میں بھی ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد کم، کفار کی تعداد زیادہ۔ حضور نے صحابہ اکرام کو بلایا اور ان کو کہا مجھے مشورہ دو، یہ جنگ کیسے لڑیں؟ ہر صاحب نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ حضور کے بہت پیارے صحابی، لاڈلے صحابی، 10 چوری اور 10 کرتے ہیں، یعنی کہ آسانی کے ساتھ کوئی اس کو کراس نہیں کر سکتا، اور خندق کھودنے کے لیے 10 لوگوں کا گروپ بنا دیا، اور ایک گروپ ایسا بھی تھا کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ وجہ یہ کہ کائنات کے مالک اپنی امت کے لیے ہمارے لیے محنتیں فرما رہے، مشقتیں فرما رہے۔ خندق کھودنے کے دوران معجزات کی انشاءاللہ اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ اب یہاں پر موجودہ حضرت چھوٹی چھوٹی 5 مسجدیں موجود ہیں، رمضان کے بعد بھی یہاں پر قابل ہیں۔ پھر اس کے بعد 5ویں مسجد حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، 7ویں مسجد حضرت سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور 7ویں مسجد امام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ منصوب ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران مسلمانوں کی ماں ہے جو ہے مسجد بی بی فاطمہ الزہرا کا۔ اب انشاءاللہ جیسی کاری کو ہو گیا تھا، آپ اپنے ان کے ہاتھ میں کر دیکھ لیا تھا، یہ چھوٹی چھوٹی ساری مسجدیں موجود ہیں۔ من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه، اللهم صل عليه. الله حببني في الإيمان، حسسني بالأمان واتعلقت بيه.